नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों पीपल, इसका महत्व कौन नहीं जानता है। इसके रिलीजियस महत्व भी हैं और इसके मेडिकल महत्व भी हैं और ये एज़ अ मेडिसिन भी बहुत सारे अलग-अलग पद्धतियों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में इसका प्रयोग होता है। होम्योपैथी में इसको फिकस रिलीजियोसा नाम से जाना जाता है। पीपल से जो मदर टिंचर बनता है होम्योपैथी में, उसको फिकस रिलीजियोसा मदर टिंचर बोलते हैं। तो आज हम जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन फिकस रिलीजियोसा के बारे में कि ये करती क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या हो तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम इसका प्रयोग करें, कैसे हम इसे यूज़ करें। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। वहाँ पर जाके आप कोई भी सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं और कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, कोई भी ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम नहीं है और ना ही मैं किसी को मेडिसिन भेजता हूँ। मैं हर दिन यूट्यूब पर ही लाइव ज़रूर आता हूँ, जहाँ पर आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो वीडियो है वो एजुकेशन पर्पज़ से है, तो आप इसे पढ़ें, मेडिसिन को समझें, लेकिन यूज़ तभी करें जब आप अपने आसपास लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाने के बाद प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग करें। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। फ्यूकस रिलीजियोसा या फेकस रिलीजियोसा। सबसे पहले हम जानेंगे इसका एक्शन कि ये हमारे शरीर में अगर हम इसका उपयोग करते हैं फेकस रिलीजियोसा मदर टिंचर का, तो वो करती क्या है, क्या करती है, कैसे हमारे शरीर को ठीक करती है। उसके बाद में इसके सिम्टम्स, लक्षण बताऊंगा और सबसे लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम में आप इसका उपयोग करें और किस पोटेंसी में आप इसका उपयोग करें। तो सबसे पहले चलते हैं इसके एक्शन की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, मतलब हमारे शरीर में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन है, सूजन है या इन्फेक्शन है तो उसे ये ठीक करती है। दूसरा ये एंटी बैक्टीरियल भी है, तो मोस्टली अगर हमें कीटाणु या जीवाणु से इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि मोस्टली ये गोनोरिया में बहुत अच्छा असर करती है, तो अगर स्किन डिसीज़ है या आपको इंटरनल कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो इसको फिकस रिलीजियोसा मदर टिंचर को लेने से वो बैक्टीरिया ख़त्म करने में इसका बहुत उपयोग होता है। इसको मारने में, बैक्टीरिया को मारने में इसका बहुत उपयोग होता है। चौथा, ये एंटी हेमरेजिक है, कहीं पर भी हमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, जैसे किसी की नाक से अगर खून निकलता है, बच्चों की नाक से खून बहुत ज़्यादा, कभी-कभी तो अमूमन निकलता है, कुछ बच्चों की नाक से खून, नाक जो है नकसीर की समस्या होती है, एपिस्टेक्सिस की समस्या होती है, तो इस तरह की ब्लीडिंग में ये बहुत अच्छा काम करती है। अब एक और एग्ज़ाम्पल कि पाइल्स की कंडीशन में भी इसका उपयोग है, तो अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, तो ये मेडिसिन ब्लीडिंग को रोकती है। और अगर फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल जो बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, उसमें भी ये दवा का उपयोग होता है। तो मोस्टली ये एंटी हेमरेजिक है और एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लामेट्रिक है और साथ ही साथ ये अल्सर्स को भी ठीक करती है। तो अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अगर आपको स्टोमेटाइटिस है, मतलब मुंह में छाले हैं या पेट में छाले हैं या आंतों में छाले हैं, तो ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। पेप्टिक अल्सर, डिडोनल अल्सर, अगर आपके शरीर में छाले हैं तो इस दवा का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, फिकस रिलीजियोसा का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। तो ये था इसका एक्शन। अब सीधा चलते हैं हम सिम्टम्स, लक्षण की तरफ। तो सबसे पहले हम मानसिक लक्षणों की तरफ चलते हैं। तो फिकस रिलीजियोसा का पेशेंट बहुत सेंसिटिव और बहुत सैड होता है, बहुत ही ज़्यादा दुखी और सेंसिटिव होता है। इवन नॉइज़ और लाइट से सेंसिटिविटी अगर किसी पेशेंट को रहे तो फिकस रिलीजियोसा बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अब सीधा चलते हैं हेड की तरफ। तो अगर किसी पेशेंट को चक्कर आते हों और साथ में उल्टियाँ भी हो, क्योंकि ये माइग्रेन के लिए अच्छी दवा है, तो अगर किसी को थोड़ा सा माइग्रेन में चक्कर आ रहे हैं, उल्टियाँ हो रही है, तो ये दवा बहुत ही इफेक्टिव है। हेडेक है
चक्कर आएँ और उल्टियाँ हों तो फिकस रिलीजियोसा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। अब सीधा चलते हैं नोज़ की तरफ। तो बच्चों को एपिस्टैक्सिस की प्रॉब्लम हो, नाक से बार-बार नकसूर की समस्या हो, जैसा कि मैंने पहले इस वीडियो में बताया कि नाक से खून निकलता हो, बार-बार नकसूर की समस्या हो जाती हो, तो ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अब सीधा चलते हैं स्टमक की तरफ। तो दोस्तों पेट के छालों के लिए, मुँह के छालों के लिए और आँत में मतलब डिड्यूनल अल्सर के लिए ये दवा बहुत ही अच्छी है। और जब कभी हमारे पेट में छाले होते हैं तो कभी-कभी उल्टियाँ तो होती हैं, लेकिन उल्टी में अगर किसी पेशेंट को ब्लड आ रहा है और उन्होंने चेकअप कराया है और उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है या पेप्टिक अल्सर की समस्या है, तो जो भी वो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं या जो भी वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके साथ ये मेडिसिन का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इससे पेट के छालों में बहुत आराम लगेगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस, ड्यूडेनाइटिस, गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत लाभकारी है, लाभदायक है। अब इसके बाद हम लंग्स की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इसका उपयोग प्राचीन काल से खांसी में किया जा रहा है, खासकर ड्राई कफ, सूखी खांसी में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब बहुत सालों से आयुर्वेद में और यूनानी पद्धति में भी शायद, लेकिन आयुर्वेद में तो मुझे पता ही है। तो खांसी में, सूखी खांसी में, कुकुर खांसी में, इसको हम वूपिंग कफ भी बोलते हैं, तो उस तरह की कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। और खांसते-खांसते अगर ब्लड आ जाता है, इतना खांसी होती है, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो मोस्टली अगर ड्राई कफ की प्रॉब्लम हो, सूखी खांसी की समस्या हो, तो ये मेडिसिन का उपयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको लूज़ मोशंस हो और थोड़ा ब्लीडिंग हो, मतलब डिसेंट्री की प्रॉब्लम हो, अगर आपको डिसेंट्री की समस्या है, तो ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो मोस्टली अगर स्टूल से ब्लड आ रहा हो तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। और ये पाइल्स के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। डिसेंट्री और पाइल्स, जहाँ पर ब्लीडिंग पाइल्स खासकर, तो ब्लीडिंग पाइल्स के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है और ज़रूर इसका उपयोग करना चाहिए। तो ये मोस्टली मेरे को लगता है कि ये हेमामिलिस अगर आप पढ़ेंगे तो हेमामिलिस से बिल्कुल मिलती-जुलती दवा है। और मैं अपने क्लिनिक में हेमामिलिस और फिकस रिलीजियोसा ये दोनों ही कॉमनली पाइल्स की कंडीशन में यूज़ करता आ रहा हूँ। लेकिन हेमामिलिस थोड़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है पाइल्स में। और ये भी इफ़ेक्टिव है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हेमामिलिस के रिज़ल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं, तो ये मेडिसिन ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हेमामिलिस के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं, ब्लीडिंग नहीं रुक पाती है, तो फिकस रिलीजियोसा मदर टिंचर को लेने से ब्लीडिंग रुक जाती है। ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है और अच्छे रिजल्ट्स देती है। अब चलते हैं मोस्टली यूरिनरी ऑर्गन, यूरिनरी सिस्टम की तरफ। तो पेशाब से अगर हल्का ब्लड आए या पेशाब लाल हो, इन्फेक्शन हो, यूरिन इन्फेक्शन हो, उस कंडीशन में इस दवा का उपयोग करना चाहिए। और फीमेल्स को इरेगुलर मेंसेस में और ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो ये मेडिसिन बहुत लाभकारी, लाभदायक है। तो ये थे इसके सिम्टम्स। अब सीधा चलते हैं किन किन प्रॉब्लम्स में इसका उपयोग करना चाहिए और कैसे हम इसका उपयोग करें। दोस्तों सबसे पहले हेमरेज, अगर ब्लीडिंग हो रही है आपको, चाहे वो पाइल्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो एपिस्टैक्सिस की समस्या हो, तो इसका उपयोग बहुत लाजमी है। फिकस रिलीजियोसा आप मदर टिंचर में ही यूज़ करें। लगभग 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में डाल के इसको पिएं दिन में 3 से 4 बार। ये मेडिसिन से आपको तुरंत आराम लगेगा, ये जल्दी आराम देती है और फिर आप ये मेडिसिन कंटिन्यू करें। और अगर आपको चक्कर आ रहे हैं और कहीं इन्फ्लामेशन है, पेप्टिक अल्सर की समस्या है, डिडोनल अल्सर की समस्या है, गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या है, और तो भी आप इसको मदर टिंचर में यूज़ करें। आधे कप गुनगुने पानी में 15 से 20 बूंद डाल के दिन में 3 से 4 बार इसका उपयोग करें। ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और अच्छे रिजल्ट देती है। तो ये मेडिसिन का उपयोग मोस्टली पेट के लिए, खांसी में, सूखी खांसी में भी इसको लगभग 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लें। तो आधा कप गुनगुना पानी लें, उसमें 15 बूंद डाल के पिएँ और दिन में 3-4 बार ऐसा करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसका उपयोग गैस्ट्रिक कंडीशन में, गैस अगर आपको ज़्यादा बनती है तब भी आप कर सकते हैं नक्स भूमिका के साथ। तो नक्स भूमिका 30 2 बूंद शाम को लें और फिकस रिलीजियोसा मदर टिंचर 15 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार ज़रूर यूज़ करें। आपकी गैस, अपच की समस्या में भी आपको आराम लगेगा। तो ये मेडिसिन मोस्टली हेमरेजिक कंडीशन के लिए और सूखी खांसी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है और काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, ड्यूडेनाइटिस या
ड्यूडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर के लिए। तो पेट में अगर छाले हैं, मुंह में छाले हैं, तो इसका उपयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई है, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।